आज फिर से हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, जिसका टाइटल है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसका पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं। पढ़ेंगे इसको हम लोग फिर से। हम लोग पिछले वीडियो में इंडिया का जो फिजिकल फीचर है और जो डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला जो है द हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा जो है द इंडियन डेजर्ट, पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स और छठा है द आइलैंड्स। अब हम बारी बारी से इन सब को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं? द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेचेज ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। हिमालय जो है, यहाँ जियोलॉजिकली देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ यंग है। पिछले वीडियो में भी मैंने यंग क्यों है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लिथोस्फीयर है, वो लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? जो भी हार्ड मटेरियल्स, उसमें पत्थर, चट्टान उट्टान वाला जो भी है, जो हमारा अर्थ जो भी है, वो सब लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो ये जो लिथोस्फीयर है कई सारे प्लेट से मिलकर के बना हुआ है, और जब वो प्लेट आपस में टकराते हैं तो उनसे बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं, और वो मटेरियल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते जाते हैं, और फोल्ड होने के बाद एक बहुत बड़ा माउंटेन का निर्माण करते हैं। तो एक्चुअली हिमालय का दिन प्रतिदिन आकार बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, या यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जहां तक इसके विस्तार की बात है तो यहाँ भारत के पूरे दक्षिण भाग, उत्तर भाग में पूरा घिरा हुआ है। आपको वेस्टर्न पार्ट से लेकर के, यानी राजस्थान के ऊपरी भाग से लेकर के, और इधर आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ जाएंगे तो वहां तक हिमालय का क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ एक प्रकार का बॉर्डर का काम करता है, नॉर्थ इंडिया का बॉर्डर का काम करता है नॉर्थ साइड में। These mountain ranges run in west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। यह ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, यानी वेस्ट ईस्ट में, यानी पूरब और पश्चिम से लेकर के आगे तक बढ़ता है और सीधे ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो भारत में किस राज्य से होकर के एंटर करती है? तो ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये इंदस है। यहाँ से लेकर के आपका इंदस का प्रभाव, यहाँ से लेकर के आपका ये जो है एरिया आपका हिमालय का एरिया है, ये पूरा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये फैल करके सीधे कहाँ तक आ रहा है? आपको ये सारा हिमालय का पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टी सांगपो रिवर, इसको सांगपो रिवर किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। टी साइलेंट रहता है। सांगपो रिवर इसको तिब्बत में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो रिवर बोलते हैं। और यह जैसे अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। तो ये सारा एरिया हिमालय के क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। These mountain ranges run in west east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले चित्र के माध्यम से देखा भी। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। Loftiest मतलब ऊंचा नीचा, इसमें काफी, मतलब इसके रेंज जो है, इसका जो रेंज है, इसमें काफी विभिन्नताएं दिखती हैं, काफी वैरायटीज दिखती हैं। कहीं पे आपको हाई दिखाई देगा, कहीं पे लो दिखाई देगा, उसी को लॉफ्टिएस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। और रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ माउंटेन बैरियर्स है। ये पूरे संसार का बता रहा है कि पूरे संसार में इतना रग्ड एंड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन दूसरा कोई नहीं है। नेक्स्ट लाइन हमें ये बताता है कि दे फॉर्म एन आर्क। वे लोग, ये जो है, ये हिमालय जो है एक आर्क का निर्माण करता है। आर्क किसे बोलते हैं?
अर्थात सर्कल का एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। देखिए यहाँ से एक प्रकार का आर्क का निर्माण कर रहा है, ये एक प्रकार का आर्क का निर्माण कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के माध्यम से ये आर्क का निर्माण कर रहा है। तो बता रहा है कि हिमालय जो है एक आर्क का निर्माण कर रहा है विच कवर्स डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर्स। हिमालय जो है यह कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी इसका जो टोटल लंबाई है यहाँ से लेकर के, ये सिंधु नदी का क्षेत्र है ना, ये यहाँ से लेकर के ये जो पूरा एरिया है इसका लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक ये कितना कवर करता है? 2400 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, एग्जाम में वन ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है। Their width varies from 1400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसका वाइड जो है वैरी करता है। कैसे वैरी करता है? तो बता रहा है कि अपर पार्ट में अर्थात जम्मू कश्मीर की तरफ इसका जो वाइड है वो 400 किलोमीटर है, जबकि जैसे जैसे ढलान की तरफ जाता है अर्थात ईस्ट की तरफ जाता है तो वहाँ पे इसका जो चौड़ाई है वो मात्र 150 किलोमीटर हो जाता है, 150 किलोमीटर। लंबाई की जहाँ तक हमने बात किया है तो लंबाई जो है कितना है आपका? लंबाई जो है आपका 2400 किलोमीटर है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा था यहां से जो इसका डिस्टेंस है टोटल यहां तक, ये जो लेंथ है आपका वो कितना है? 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर है। जहां तक ये चौड़ाई की बात है, ये जो चौड़ाई है यहाँ पे जो 400 किलोमीटर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो चौड़ाई है यहाँ से ये 400 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ जो चौड़ाई है यहाँ ये बिल्कुल कम है, यानी 150 किलोमीटर ही मात्र है। तो ये आपके हिमालय के बारे में मैंने बताया, इसके लेंथ के बारे में बताया और साथ ही साथ प्लेस टू प्लेस जो इसका वेरिएशन आपको दिखता है वाइड में वो भी मैंने बताया। द एटीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ईस्टर्न में इसका अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आपको दिखाई देता है और वेस्टर्न में इसका कम है। यहाँ देख सकते हैं हाइट की बात हो रही है, ये हाइट जो है यानी इसके इधर जैसे ही हम लोग आपको जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हाइट दिख रहा है इसका ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट आपको ज़्यादा दिख रहा है। वहीं यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हाइट क्या कम दिख रहा है ना, वेरिएशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल कम है। तो यही बात उस लाइन में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ग्रेटर ईस्टर्न एंड हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। द हिमालय कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय का तो हमने थोड़ा जानकारी लिया कि हिमालय का लेंथ कितना है, इसका वाइड कितना है। अब हम लोग जानेंगे हिमालय जो है कितने रेंजेस से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या बता रहा है कि हिमालय कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, a number of valleys lies between these ranges। यहाँ पे देखिए अब रेंजेस की जरा बात समझ लेते हैं। ये जो आपको रेंजेस है ना, ये आपका बहुत सारा आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है, ऐसे ये ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है आपको। बेसिकली आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा, ऐसे 3 लाइन ही मात्र दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली कितने लाइन दिखाई दे रहा है? 3 लाइन दिखाई दे रहा है। जो हमें ये बता रहा है, ये 3 लाइन हमें बता रहा है कि हिमालय का जो रेंजेस है वो 3 है। कितने हैं? 3 हैं। उसके बाद बता रहे वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस, और इसमें बहुत सारी वैलीज हैं, बहुत सारी घाटियां हैं। घाटी क्या होता है? कहीं पे एकदम बहुत ऊंचा और दूसरी जगह बिल्कुल डाउन यानी डीप पार्ट जो होता है वो वहां पे वैली का निर्माण करता है। क्या बता रहे? अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दिस रेंजेस। इन रेंजेस के बीच में कई सारी घाटियां हैं, अर्थात 3 रेंजेस हैं, उन तीनों रेंजों में कई सारी घाटियां हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय। जो सबसे ऊपर है वहां ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, या इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है, या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसके 3 नामे हैं। ये जो नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटर हिमालय के भी नाम से जानते हैं, है ना, या इनर हिमालय के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। 3 नाम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं या ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद में बता रहे हैं यहाँ पे
उसके बाद यहाँ बता रहा है कि रेंज, हाँ, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज consisting of the loftiest peak with an average height of the 6000 मीटर। मतलब ये जो हिमाद्री है ना, यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय की बात हो रही है, उसका एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है। उसका एवरेज हाइट कितना है? 6000 मीटर है। क्या बता रहा है कि जो हिमाद्री है उसका एवरेज हाइट कितना है? 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। The ranges lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system is known as the Himachal और लेसर हिमाचल। उसके बाद का जो है, उसके बाद का जो रेंजेस होता है जो है हिमालय पर, उसको हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कंप्रेस्ड एंड अल्टर्स रॉक्स बता रहा है कि जो रेंजेज है, कौन रेंजेज? हिमाचल या लेसर हिमालय। द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। अल्टर्ड मतलब ये काफी दबा हुआ, ये चूंकि ऊपर से हिमालय का वजन है, ग्रेटर हिमालय का वजन है, और नीचे से आपको शिवालिक है, एक और रेंजेज है, तो ये बीच में पड़ जाता है, तो बिल्कुल काफी दबा हुआ है। और दबने के कारण इसका जो शेप है इस के रॉक का वो डिफरेंट है। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500। अर्थात आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ लेसर हिमालय और हिमाचल, तो आपका क्या आंसर होगा? अल्टीट्यूड ऑफ लेसर हिमालय और हिमाचल इज बिटवीन 3700 टू 4500। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में बता रहा है हाँ, उसके बाद बता रहा है कि मीटर्स एंड एवरेज वाइड इन 50 किलोमीटर। इसका जो चौड़ाई है, आपने क्या, अभी आपको मैंने क्या बताया कि हिमालय का टोटल लेंथ कितना है, कितना लेंथ है इसका? 2400। इसका वाइड क्या है? तो वो भी वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस, यानी अपर पार्ट में, यानी जम्मू कश्मीर में इसका वाइड ज्यादा है, यानी 400 किलोमीटर। और आपको जैसे ही ये ईस्टर्न पार्ट में जाएगा इंडिया के, अर्थात अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएगा, इसका वाइड कम होते जाता है और वहां पे एवरेज, वहां पे 150 किलोमीटर ही बच जाता है। उसी तरह जो सेकंड रेंज है हिमालय का, वो हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसका जो एवरेज हाइट है वो 37,000 से लेकर, उसका जो लेंथ है, सॉरी अल्टीट्यूड यहाँ बता रहा है कि उसका जो अल्टीट्यूड है वो 3700 से लेकर के 4500 तक है। और उसका जो वाइड है, अल्टीट्यूड यहाँ लेंथ से डिनोट कर रहा है, अल्टीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे? लेंथ। और उसका जो एवरेज वाइड है वो है 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर। While Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhaula, Dhar and the Mahabharata ranges are also prominent ones. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीर पंजाल रेंज जो है पीर पंजाल रेंज किस रेंज में पड़ता है, तो आपको आंसर देना होगा हिमाचल या लेसर हिमालय में रेंज में पड़ता है। इसके अलावा और सारे भी इसमें हैं, धौलाधार, महाभारता रेंजेस, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, जो खास करके लेसर हिमालय या हिमाचल में पाए जाते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसी रेंज में आपका फेमस वैली जो कश्मीर आपको दिखता है, वहाँ आपसे पूछा जाए कश्मीर का वैली जो है किस रेंज में पड़ता है, तो आपका क्या आंसर होगा बाबू? आपका आंसर होगा कि लेसर हिमालय या हिमाचल में पड़ता है। द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, दिस रेंजेस इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रेंज जो है हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा लेसर हिमालय। ऐसा इसलिए चूंकि इसमें बहुत सारी घाटियां मिलती हैं, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे वो कुल्लू वैली हो। कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, कुल्लू का नाम सुना होगा आपने। ये सब आपको कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बाकी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे मसूरी, नैनीताल, उसके बाद में रानीखेत, ये सब जो है अपने एटलस के माध्यम से दिखाया जा सकता है। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरह से दिखाया हुआ है। एक लद्दाख रेंजेस यहाँ दिखा रहा है, काराकोरम दिखा रहा है, ऊपर का रेंजेस दिखा रहा है। उसके बाद में बीच वाले रेंज में लेसर हिमालय जो है बीच वाला रेंज है, इसमें आपको कुल्लू मिलेगा, आपको कांगड़ा मिलेगा, आपको अनेक सारे हिल स्टेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट, अभी तक हमने दो रेंज के बारे में पढ़ा, हिमालय के दो रेंज के बारे में पढ़ा, एक ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा, दूसरा लेसर हिमालय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है थर्ड नंबर, जिसका नाम है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। इसका नाम है क्या है? शिवालिक। या आउटर मोस्ट यानी बाहरी, इसका नाम क्या है? शिवालिक। यह बाहरी भाग में है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? शिवालिक रखा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दे एक्सटेंड ओवर अ वाइड, नेक्स्ट पेज में हम लोग पहुंचते हैं, ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इसका जो वाइड है कितना है? 10 to 50 किलोमीटर। अभी हमने जाना कि हिमालय की 3 रेंजेज है, पहला ग्रेटर हिमालय, दूसरा लेसर हिमालय या हिमाचल, तीसरा जो है आपका शिवालिक जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है हिमालय का। और सब का हमने अल्टीट्यूड से लेकर के उसका वाइड के बारे में जाना। अभी हम लोग थर्ड रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक का जो रेंज है, जो अल्टीट्यूड है, वह कितना है? 10 to 50 किलोमीटर है, वायरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स। यह 900 to 11 मीटर्स तक यह वैरी करता है। वाइड इसका है 10 to 50 किलोमीटर, और इसका जो वेरिएशन है अर्थात आपका लेंथ जो है आपका कितना है? इसमें लेंथ बताया आपको, इसमें लेंथ बताया आपको 900 to 1100। These range are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main। चूंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, वो सारी हिमालयन ही हैं, हिमालय से बहुत सारी नदियां बहती हैं, और जब हिमालय से बहुत सारी नदियां बहती हैं तो ऊपर से आते वक्त बहुत सारे रॉक्स को स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करती हैं? तोड़ देती हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद वो जो शिवालिक होता है वहां पे ला करके जमा कर देती हैं। चूंकि वो आउटर मोस्ट पार्ट है, तो बहुत सारे जितने भी वो सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो टूट करके आते हैं रिवर के द्वारा, वो नीचे आकर के जमा हो जाते हैं सेडिमेंट के रूप में। इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो आपका शिवालिक है वो सेडिमेंट के द्वारा बना हुआ है, बॉट डाउन बाय द रिवर, जो कि रिवर के द्वारा लाई गई है। कह रहा है कि लोकेटेड, हाँ उसके बाद कह रहा है कि दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियन। और ये जो वैली है, कौन वैली? अर्थात शिवालिक जो है वह एलुवियम से बना हुआ है। एलुवियल सॉइल एक प्रकार का सॉइल है जो कि काफी फर्टाइल होता है, इससे यह पूरा कवर्ड है। आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय की किस रेंज में एलुवियल सॉइल आपको ज्यादा मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? शिवालिक में मिलता है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज द दुन्स। कह रहा है कि जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है, अर्थात जो एरिया है, उस एरिया को हम लोग दून्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बुआ? दून्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपका देहरादून हो गया, कोटी हो गया, कोटी दून हो गया, पाटली दून हो गया, और सम ऑफ द वेल नोन दून्स। यही कारण है कि आपका जो देहरादून है, जो उत्तराखंड है, वो भी आपको दून के नाम पर ही पड़ा है। वो दो रेंजों के बीच में पड़ता है, यानी शिवालिक के बीच में और लेसर हिमालय के बीच में पड़ता है। यही कारण है उसका नाम दून पड़ा हुआ है, देहरादून। Beside the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा हिमालय को दो ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है। बेसिस ऑफ द रीजन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट के रीजन के क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है। दिस डिविजन्स हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैलीज। ये जो है डिवीजन जो है रिवर वैली के द्वारा अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। मैंने अभी क्या बताया कि ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से भी हिमालय का डिवीजन है। अभी तो मैंने ऊपर आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बारे में बताया। उसके बाद जो है अभी आपको जो डिवीजन बताऊंगा वो कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से, वैली के हिसाब से, रिवर वैली के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जिस जिस रिवर किस रिवर के अंदर कौन सा एरिया पड़ता है और वह किस नाम से जाना जाता है, ये चीज मैं भी बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नॉन एज पंजाब हिमालय। वह पार्ट जो इंदस और सतलज के बीच में पड़ता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बट इट इज ऑल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर एंड
हिमाचल हिमालय। लेकिन क्षेत्रीय रूप में यदि जानेंगे तो इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, जिसका फैलाव जो है वेस्ट से लेकर के किधर गया है, ईस्ट की तरफ गया है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। वहां जो काली और यहाँ क्या बता रहा है कि वहां जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में बटा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हिमालय लाइज सतलज एंड काली, सॉरी सतलज एंड काली रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है हिमालय का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बता रहा है कि हिमालय द काली एंड तीस्ता रिवर डेमोक्रेटिक द नेपाल हिमालय। उसी तरह काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है, जो रेंज पड़ता है, उसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बता रहा है कि द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। जो तीस्ता और दिहांग, अभी मैंने दिहांग के बारे में आपको बताया, दिहांग किस नदी को जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किस राज्य में, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग और तीस्ता रिवर के पार्ट में जो बीच में जो पार्ट पड़ता है, उसको हम लोग आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस बोर्ड। इन एरिया में इसका अपना रीजनल नेम भी है। आइए ये फिगर के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हिमालय है, हिमालय का। इसको हमने क्या लॉफ्टीएस्ट के माउंटेन का नाम अभी दिया था, थोड़ी देर पहले हमने जाना। रग्ड माउंटेन तो देख रहे हैं यहाँ पे काफी उबड़ खाबड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको, और बहुत सारी चोटियां इसके अंदर दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब सारा चीज। तो ये सारा जो है लॉफ्टीएस्ट माउंटेन का सिंबल है। उसको भी बता रहा है कि इसमें बता रहा है कि फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयज। आपको पता करना है कि इन हिमालयज का जो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, रिवर के हिसाब से डिवाइड किया गया है, उसका रीजनल नेम क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ आपके ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री का काम करता है। किसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री का काम करता है, हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री का काम करता है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India। ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे कि जैसे जैसे आगे जाता है ये हिमालय का जो एरिया है वह साउथ की तरफ मुड़ जाता है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, एंड दे नोन एज द पीर पंजाल। ईस्टर्न बाउंड्री जो है ना, वहां पे पीर पंजाल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, पीर पंजाल। इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उसके बाद, द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, स्टेट है, वो बना हुआ है। चाहे उसमें आसाम आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश आ सकता है, मिजोरम आ सकता है, ये सारा जो है आपको सैंडस्टोन से मिलकर बना हुआ है। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप भी है। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, काफी घना पेड़ आपको मिलता है वहां पे। इसी एरिया में आपको मेघालय भी मिलता है, जहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है। फॉरेस्ट दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस, वो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से उनका शेप है, ऐसा लगता है जैसा कि वो रेंज के क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। वहां पे बहुत सारी घाटियां भी हैं एंड वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, पूर्वांचल में आपको पटकाई हिल मिलेगा, नागा हिल मिलेगा, द मणिपुर हिल एंड द मिजो हिल। ये सारा आपको माउंटेन का ही पार्ट है, हिमालय माउंटेन का ही पार्ट है, जो आपको कहां पे मिलेगा, आपको इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा। तो आज हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, हिमालय के कितने रेंज में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने वो सारे रेंज का जो हाइट कितना है उसके बारे में पढ़ा, उसका लेंथ कितना है उसके बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कमेंट में आपको जवाब देना होगा उसका। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका वॉल्यूम 3 होगा, हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू।